की जा रही हैं। ऐसे में अवाम का जो एतमाद है वो भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, अपनी अफवाज पर, वो भी भरपूर है। कोई उसको तोड़ नहीं सकता। सुमेरा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, आप कहिएगा किस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं दहशत गर्दों की जानिब से? लाइक कौन सा तरीक़ाकार जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं और किस तरह से हमारी पाक अफवाज जो है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो भरपूर तरीके से जवाब दे रही हैं उनको? देखिए, जैसे अभी कुछ देर पहले साथी कॉलीग्स ने, साथी पैनलिस्ट ने निशानदेही की कि जिन इलाकों में ये कार्रवाइयां दहशतगर्दी की हो रही हैं, आप नोटिस करें तो हर वो जगह पाकिस्तान में इस वक्त जहां खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब से सरहद मिल रही हो, या खैबर पख्तूनख्वा की बलूचिस्तान से सरहद मिल रही हो, या पंजाब की बलूचिस्तान से सरहद मिल रही, तो ये जो सरहदी चौकियां हैं ये इनके लिए एक बड़ा वनरेबल टारगेट होती है, क्योंकि मुश्तरका चौकी पर आज भी अटैक हुआ। और हम तो जितने अरसे से ये काइनेटिक ऑपरेशंस और मिलिट्री के ऑपरेशंस और जितना टेररिज्म के ऑफेंसेस देखते आ रहे हैं, इसमें सबसे वनरेबल पॉइंट यही सरहदी चौकियां होती हैं। डीआई खान की जो सरहदें मिलती हैं, अब ये जिस जगह पर आज भी मुश्तरका चौकी के ऊपर हुआ, वहां पर आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द इयर्स बहुत मजबूत बना दिया गया, क्योंकि पहले फिर भी कमियां थी, रिसोर्सेस कम थे। जब ये वॉर ऑन टेरर भी शुरू हुई तो इस इलाके के ऊपर सबसे बड़ी ये इलाका हमेशा से दहशत गर्दों के रडार पर रहा है। क्यों? क्योंकि यहीं से आगे जब आप टांग, जंडोला, डीआई खान और इन इलाकों की तरफ सफर करते हैं तो आपके सामने पाकिस्तान की ट्राइबल बेल्ट का एक वसी इलाका आता है, और वो दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है। आगे रेतले मैदान भी हैं। इस तरीके की ऐसी रुकावटें हैं जो कि मिलिट्री के लिए, क्योंकि मिलिट्री एक डिसिप्लिन से चलती है, आर्मी एक डिसिप्लिन से अपने ट्रूप्स मूवमेंट करती है, यूनिट्स डिप्लॉय होती हैं, गैरिजन्स बनते हैं, छावनियां बनती हैं, और फिर इसी तरीके से टेररिज्म को कंटेन करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जाती हैं। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की मिलिट्री की ये होती है कि किसी भी तरीके से कोलेटरल डैमेज से बचा जाए। अब कोलेटरल डैमेज से कैसे बचा जाए? दहशतगर्द उसके बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि वो वहां पर जाकर मकामी आबादियों में अपने सहूलियतकारों को ढूंढते हैं। और ये चीज अब ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में हमें ज्यादा डैमेज या हमारी जो शहादतें भी ज्यादा इसलिए होती हैं कि फौज आम आवाम के नुकसान की वजह से बहुत फूंक फूंक कर कदम रखती है, और चादर और चार दीवारी और का तकद्दुस डेफिनेटली एक और सुमेरा ऐसी सुमेरा चीज ये जिसका बहुत ख्याल ही रखना ज़्यादा हसास मामला है, तो डेफिनेटली बड़ा सोच समझ के भरपूर हिकमत अमली के बिल्कुल। साथ ही कोई ना कोई कदम इसके बारे में उठाया जा सकता है। मैं चाहूँगी कि हमारे साथ ये भी शेयर कीजिएगा कि अभी तक की जो भी कार्रवाइयाँ की गई हैं या हालिया वाक़यात पेश आ चुके हैं, उसमें पाक फ़ौज हो, पुलिस हो, CTD हो और इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनके दरमियान मुश्तरका ऑपरेशंस ने किस हद तक मौसर नताइज दिए हैं? ज़रा ये भी हक़ाइक़ शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ। देखिए, आपने एकदम से एक स्पाइन इफेक्ट देखा होगा, सर्ज देखी होगी टेररिज्म के वाकयात पे। पिछले साल 2025 बहुत ही एक फुरेज किस्म का साल गुजरा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयां भी की, मगर उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब से अफगान रिपेट्रिएशन शुरू की गई है, जब से इलीगल अफगान को वापस भेजा जा रहा है 2023 से ऑनवर्ड्स। और मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि जितना भी बाहर पाकिस्तान के खिलाफ बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा जब किया जाता है तो वो कहते हैं सिर्फ अफगानों को भेज रहे हैं, जबकि बात दुरुस्त नहीं है। ये एक इलीगल फॉरेनर एक्ट है कि जिसके जरिए तमाम तर इलीगली रिजाइडिंग फॉरेनर्स को भेजा जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी हम 50 साल से ज्यादा से मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो रडार में भी वही आते हैं। आप जिस सुसाइड अटैक को उठाएं, जिस BBID अटैक को उठाएं, जिस ID अटैक को उठाएं, उसके पीछे से आपको अफगान शहरियत मिलती है। तो अब हम क्या करें? अब अगर सोमाली शहरियत होगी तो सोमालिया ही भेजा जाएगा उनको वापस, डिटेन करके और उनको इंटेरोगेट करके। लेकिन अफगान इसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में शामिल है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम का नाम दे दिया गया था एक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, जबकि लोगों ने समझा ही नहीं कि वो विजन अज़्मे इस्तेहकाम है, और ये उस तमाम तर और उन तमाम ऑपरेशंस का निचोड़ है कि जिनको माजी में पाकिस्तान की मिलिट्री इन्फोर्स करती रही, और उसके बहुत खातिरख्वाह नताइज मिले। हत्ता के जब हमने रद्दुल फसाद शुरू किया फरवरी 2017 में, वो ऑपरेशन था कोविंग ऑपरेशन मेनली, कि उसमें हमने सिर्फ पाकिस्तान के पूरे इलाके में सिर्फ ये देखना था कहाँ कहाँ रेड लाइन आ रही है, जबकि दहशतगर्दी के ऊपर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया। अब 2017 से 2021 तक की कामयाबियां, बहुत टाइम लग सकता है इसमें गिनवाने में, मगर जैसे ही निगोसिएशन की तरफ इनके साथ गए, इन्होंने दोबारा पंजे गाड़े और दोबारा से वो खूरेजी पाकिस्तान में शामिल हुई। पाकिस्तान के लोगों का नुकसान हुआ, फोर्सेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है डेली बेसिस पे। तो अब इसको वफाकी एपिक्स कमेटी से जो मंजूर शुदा
जो विजन इसमें इस्तेहकाम है उसके तहत लेकर चला जा रहा है। मैं आपको बताऊं, इसमें कामयाबियां, बहुत खातिर ख्वाह कामयाबियां मिली हैं। सबसे बड़ा क्रैकडाउन हुआ है उन दहशतगर्दों के सहूलतकारों। आप माने, आज आप मानेंगी कि सहूलतकार बहुत अरसे तक चादर और चारदीवारी के तकद्दुस के पीछे छुपते रहे। एग्जैक्टली। और आज फोर्सेस ने उसको इंटेलिजेंस के जरिए, स्मार्ट इंटेलिजेंस के जरिए और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए, यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू योर इंटेलिजेंस बिल्कुल एजेंसीज ऐसे। के डे इन डे आउट उन्होंने बहुत काम किया है और इस वजह से हमें खातिर ख्वाह बिल्कुल कामयाबी सुमेरा, मिली है। उनको इनको उनको ये हाईलाइट क्रेडिट करना देना भी चाहिए, ये बनता भी है उनको क्रेडिट देना। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। चूंकि ये एक कलेक्टिवली कोशिश इसके लिए करनी चाहिए ताकि दहशतगर्दी का कला कमा हो, उसको जड़ से उखाड़ फेंका जाए और दहशतगर्दी के वाकयात की रोकथाम जो है उसको यकीनी बनाया जाए। ऐसे में आके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? आपकी नज़र में कितना अहम है उनका किरदार, और मशकूक सरगर्मियों की अगर बर वक्त इत्तला रियासती इदारों को दी जाए तो कामयाबी में किस हद तक मददगार साबित हो सकती है? लेकिन लोकल प्ले अब मेजर रोल इसमें, खासतौर क्योंकि उन्हीं के एरिया के हैं, उनको पहचानते भी हैं और उनको पता भी चल जाता है कि कौन सी गली में किस जगह पर जाके छुपे हैं। बल्कि एट टाइम उनको उनके घरों में चले जाते हैं, बेचारे मजबूर होते हैं, गन के दौर पे उनको मजबूर करते हैं कि बोले नहीं। जबकि आई थिंक ये बहुत दफ़ा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहाँ अनाउंस भी किया है कि अगर कोई यहाँ टेररिस्ट आके छुपते हैं तो आपका फर्ज है कि आके सिक्योरिटी फोर्स को बताएं, और अगर वो आपको दबा रहे हैं, डरा रहे हैं, फिर भी बताएं, ताकि उनका कलकमा किया जाए। आपको सुकून जिंदगी गुजारें, आराम से रहें। डर की जिंदगी कब तक कैसे गुजार सके, कहीं ना कहीं फिर दबा के फिर होता क्या है कि उन्हीं के घरों में धमाके होते हैं, बहुत एक्सप्लोसिव पड़े होते हैं, वो धमाका होता है, बच्चे, औरतें, सबको नुकसान हो जाता है। इसके साथ वो बहुत जरूरी है। सेकेंड, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट केपीके में आपको वो सपोर्ट नहीं है जो बलूचिस्तान में आपको सपोर्ट मिल रही है। बात ये कि अगर आप ये कहें टेररिस्ट के हमारी हुकूमत को कुछ ना कहें और आप अपनी ऑपरेशन आप और सिक्योरिटी फोर्स लड़ते हैं, तो दैट इज नॉट द वे। सेकंड, जो इलीगल स्पेक्ट्रम की बात होती है कि जो पैसा हुंडी का, स्मगलिंग का, नारकोटिक्स का, टायरों का, सिगरेट्स का, गाड़ी स्मगल होने की, ये जो पैसा आता है, ये सारा फनल होता है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, उनकी गोला बारूद के लिए, वेपन के लिए, उनको तनख्वाहें देने के लिए, उनकी फैमिली को चलाने के लिए ये इस्तेमाल होता है पैसा। इसको रोकना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है इसके अंदर। दे हैव टू इंश्योर कि इसको खत्म किया, जो कि बहुत प्रॉब्लम होती है। नंबर 3 बात ये कि देखें, हमें 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए। नंबर 1, सिक्योरिटी फोर्सेज अपने काइनेटिक ऑपरेशन फुल थ्रॉटल पे कर रहे हैं। आपके सामने शबान ऑपरेशन देख लें कि कामयाबी से जा रहा है। 150-200 दहशतगर्द मारे गए हैं, अभी ऑपरेशन चल रहा है, कंबाइंड नाम चल रहा है, हेलीकॉप्टर के साथ जा रहे हैं। यही यहाँ पर होगा, लेकिन उसके लिए अब आपको जरूरत है कि आप इसके साथ आप लोकल जो वहाँ के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे बात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, उनको एड्रेस करें, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए, उनको जिम्मेदारियां दें। फिर जो एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, बेरोजगारी, जो ये सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ है। जितने बेरोजगार होंगे वो सोशल एजेंसीज के हाथ में खेलते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, जाके धमाका करते हैं और वो बेचारों अपने घर चलाते हैं। जो हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि कोयटा में जाए या केपीके में जाके बैठ के उनके मसाइल हल करें। खासतौर पर बलूचिस्तान में जहाँ पर ज़मीनें लोगों के पास हैं लेकिन पानी नहीं है, वहाँ सोलर ट्यूबवेल जो है वो कम्युनिटी तौर पर लगा दें। जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, बेरोजगारों को 10-15-20 बकरियां दे, मवेशी दे दें, वो ताकि मेन लाइन में काम में मसरूफ हो जाएंगे तो उनसे तो में नहीं लगेंगे। और साथ ही साथ आपने इम्पोर्टेंट ये है कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करें। 32,000 मदरसे हैं, 16,000 रजिस्टर्ड हैं, 16,000 रजिस्टर्ड ही नहीं। अब आप बताएं वो उनको कौन फंड करता है, क्या सिलेबस है, किस एजेंडे पे काम करते हैं, कहाँ कौन से मसलक से हैं, क्या सिखाया जाता है, क्या ब्रेन वॉश होता है, नोबडी नोस।